प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी व्याकरण और रचना वर्कशीट नंबर 18 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने पिछले सप्ताह में दीपावली को मनाया है, तो इसमें बताया गया कि प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम दिल्ली वासी अभी प्रदूषण की खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं और इस कारणवश आप लोग दीपावली के अवसर पर पटाखे भी नहीं चला सके, क्योंकि सरकार ने मना कर दिया था कि आपको पटाखे नहीं जलाने हैं, प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। प्रदूषण को कम करने के लिए आपने योगदान भी दिया, आपने सरकार के दिशा निर्देशों का पालन भी किया और प्रदूषण कम भी हुआ पहले की अपेक्षा अब की बार। तो इस दीपावली को आपने कैसे मनाया अपने घर के अंदर, आपने क्या क्या किया, आपको यहाँ पर इसमें लिखना है। हम आगे लिखेंगे, आपको समझाएंगे, वर्कशीट तैयार है आपकी। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि आप लोग अपने स्तर पर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने या प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके एक योजना बना करके लिखिए। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो पहला प्रश्न है, सबसे पहले तो हम जानेंगे दीपावली का अर्थ। प्यारे बच्चों, दीपावली अर्थात दीप प्लस अवली, दीपों अवली अर्थात पंक्ति, अर्थात दीपों की पंक्ति है। इस दिन हम अपने घरों में दीपों की पंक्ति लगाकर इस त्यौहार को बड़ी खुशियों के साथ मनाते हैं। अब हमने कैसे दीपावली मनाई, हम उसके बारे में बता रहे हैं कि हमने बगैर पटाखों एवं फुलझड़ियों के प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाई, अर्थात हमने प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं फैलने दिया। प्यारे बच्चों, ये जो पर्व है दीपावली पर्व, ये कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है, ठीक है ना। जैसे दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में कार्तिक मास की जो अमावस्या आती है, उसको हम इस पर्व को मनाते हैं। इस दिन सभी लोग अपने घरों को अच्छी तरह से सजाते हैं, प्रकाश करते हैं और खुशी खुशी मिठाइयाँ भी बांटते हैं। और इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या लौटे थे और उन्हीं की खुशी में अयोध्या वासियों ने, अर्थात संपूर्ण देशवासियों ने उनके लौटने की खुशी में दीपक जलाकर इस पर्व को मनाया था और तभी से हम इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। अब हमने कैसे मनाई दीपावली, और आजकल कोरोना काल भी चल रहा है, तो हमने कैसे दीपावली मनाई, अब हम ये बताएंगे। तो इस बार हमने जो है सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए दीपावली उत्सव मनाया, परिवार के लोगों को मिठाइयाँ बांटी, बाहर नहीं गए, प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पटाखे इत्यादि का प्रयोग नहीं किया। अब की बार हमने इस तरह से दीपावली मनाई और निष्कर्ष क्या निकला, इस वर्ष दीपावली पर्व बड़ी सावधानी के साथ हमने मनाया, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से कुछ भी अशुभ घटित हो सकता था और हमने जो है इन सब बातों का पालन किया। तो यही बताना था कि आपने दीपावली कैसे बनाई। तो हमने दीपावली सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए दीपावली मनाई और अपने लोगों को सेलिब्रेट किया, किसी के घर नहीं गए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि आप लोग अपने स्तर पर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने या प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे अधिक प्रदूषण को साफ सुथरा रखने के लिए आपको जो है अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। वाहनों में कम प्रदूषण करने वाले स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे CNG है। लाल बत्ती पर वाहनों को बंद कर देना चाहिए, जैसे आजकल एक अभियान भी चल रहा है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। तो हमें जो है अपनी गाड़ी को ऑफ कर देना चाहिए ताकि वहाँ पर प्रदूषण कम से कम फैले। कम दूरी के लिए में साइकिल का प्रयोग करें, अर्थात जैसे हमें मान लो थोड़ी दूर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर जाना है, तो बाइक इत्यादि लेकर के न जाएं, क्योंकि वो प्रदूषण करेंगे। अर्थात उनके लिए हम कम दूरी के लिए साइकिल का उपयोग करें, ताकि जो है पैसों की भी बचत हो और प्रदूषण भी ना हो, वातावरण भी अच्छा रहे और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है साइकिल चलाना। कारखानों में कोयले की बजाय बिजली चालित यंत्रों का उपयोग करना चाहिए, अर्थात जो कोयले से चलने वाले कारखाने हैं उनका प्रयोग कम कर देना चाहिए, बिजली से चलाने वाले मशीनों का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्रदूषण कम से कम हो। व्यक्तिगत वाहन की बजाय सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें, अर्थात जो है आपको जो है व्यक्तिगत वाहन की बजाय, जैसे मान लो आप पर्सनली आपके घर में गाड़ी है,
तो आप उसको लेके जाओगे, पैसे भी खर्च ज़्यादा होंगे, प्रदूषण भी फैलाएगी वो ईंधन जलेगा। तो आप सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें, उसमें बैठ करके जाएं। तो इससे जो है आप जो है प्रदूषण को कम करने में और पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में मदद कर सकते हैं। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। यदि आपने प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।